गुजरात की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। 19 जून को कादी और विसावदर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए माहौल अभी से गर्म हो चुका है। इस बीच गुजरात के पूर्व सीएम और प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी के 30 साल के शासन में अब जंग लग चुका है और जनता को अब बदलाव की जरूरत है। वाघेला ने लोगों से अपील की है कि इस बार वो बीजेपी को वोट ना दें और उनकी पार्टी को मौका दें। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। शंकर सिंह वाघेला ने एक इंटरव्यू में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 30 साल से सत्ता में है। इतने समय में तो लोहा भी जंग खाकर धूल बन जाता है। लोग बार बार बीजेपी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। पार्टी चाहे कोई भी हो, हमने हमेशा गुजरात हो या दिल्ली, लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। हमने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया है। वाघेला ने आगे कहा कि उनका मानना है कि गुजरात की जनता अब बीजेपी की नीतियों और शासन से तंग आ चुकी है। बीजेपी ने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड यानी हल्के में लेने का काम किया है। दरअसल कादी और विसावदर की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव गुजरात की सियासत के लिए एक टेस्ट की तरह हैं। इन सीटों के नतीजे 23 जून को आएंगे और ये नतीजे न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी एक बड़ा संकेत दे सकते हैं। ऐसे में वाघेला का यह बयान कि बीजेपी पर जंग लग गई है, सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। वाघेला का कहना है कि अगर जनता इस बार बीजेपी को हराती है तो इससे गुजरात की सियासत में कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि जनता का ही रुतबा बढ़ेगा। वो मानते हैं कि बीजेपी को हराने से विपक्ष को एक नई ताकत मिलेगी और ये आने वाले बाकी चुनावों के लिए भी एक बड़ा मैसेज साबित होगा। वाघेला ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है और वो पूरी तरह जनसेवा के लिए समर्पित हैं। वो कहते हैं, हमारा मकसद असली लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाघेला की यह अपील जनता को लुभा पाएगी? क्योंकि पिछले कुछ सालों में वाघेला की पार्टियों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। 2017 में उनकी जन विकल्प पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या उनकी नई पार्टी इस बार कोई कमाल दिखा पाएगी? वाघेला का दावा है कि जनता बीजेपी से तंग आ चुकी है और उनकी पार्टी मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और सस्ती बिजली जैसे वादों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी के लिए गुजरात हमेशा से एक मजबूत गढ़ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 156 सीटों के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन वाघेला जैसे नेताओं के बयान और विपक्ष की कोशिशें बीजेपी के लिए छोटी मोटी चुनौतियां जरूर खड़ी कर सकती हैं, खासकर तब जब बात कादी और विसावदर जैसे इलाकों की हो जहां स्थानीय मुद्दे और जाति समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। वाघेला का कहना है कि जनता बीजेपी से परेशान है और अगर वो इस बार उनकी पार्टी को मौका देती है तो ये गुजरात की सियासत में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में ही हुआ था, जहां खुद राहुल गांधी भी पहुंचे थे। यानी देखा जाए तो बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष अभी से अपनी रणनीतियों को धार देने में लग गया है। इधर वाघेला की यह अपील और उनके अनुभव से सियासी हलकों में हलचल तो पहले से ही मची हुई है, लेकिन अब यह देखना होगा कि 19 जून को होने वाले उपचुनाव में जनता किसे चुनती है, बीजेपी के पुराने दबदबे को या वाघेला के नए विकल्प को।